हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम टू फार्मियन। तो गाइस, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक फार्मा जगत से रिलेटेड बहुत ही अच्छे अपडेट जिसका आप सभी इंतजार कर रहे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं कि रेलवे फार्मेसी ने आरआरबी फार्मेसी ने क्या ऐसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में चेंजेस की है जिसकी वजह से ये पीडीएफ सभी तरफ वायरल हो रही है। तो आज हम इसे डिटेल में जानेंगे। सो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं कि 10 जुलाई 2026 को ये नया अपडेट हमारे सामने आया है। सो यहाँ पे उन्होंने मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो था उसमें कुछ तो भी चेंजेस किए हैं जिन्हें अब हम डिटेल में देखने वाले हैं। सो हम देखते हैं कि पहले ये क्या था। जो पहले आरआरबी की एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स जो थी वो पहले क्या थी और अब क्या है। पहले क्या था कि 10+2 यानी 12th में आपका साइंस होना चाहिए और आपका जो है डिप्लोमा इन फार्मेसी इन स्टेट और सेंट्रल में आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, या तो आप बैचलर ऑफ फार्मेसी यानी कि आपका बी फार्म कंप्लीट होना चाहिए और वो रजिस्ट्रेशन है वो या तो स्टेट में या सेंट्रल में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये दो रिक्वायरमेंट्स थी आरआरबी की तरफ से, जिसकी वजह से क्या होता था, हमारे डिप्लोमा के स्टूडेंट्स उसी के साथ बी फार्म के स्टूडेंट्स भी ये एग्जाम दे पाते थे। सो अब जो नई अपडेट आई है उसमें क्या चेंजेस आए हैं, तो उन्होंने क्या किया है, जो पहली जो रिक्वायरमेंट थी डिप्लोमा इन फार्मेसी 10+2 12th में साइंस होना चाहिए, उसके बाद डिप्लोमा इन फार्मेसी और आपका स्टेट या सेंट्रल में डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी डी फार्म में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। लेकिन अब उन्होंने क्या चेंजेस किए हैं, जो बी फार्म था ना, बैचलर ऑफ डिग्री इन फार्मेसी एलोपैथिक ऑफ फ्रॉम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी आपका जो बी फार्म है वो कंप्लीट होना चाहिए और उसका रजिस्ट्रेशन जो है, वैलिड रजिस्ट्रेशन जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में या स्टेट यूनिवर्सिटी में कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद उसी के साथ उन्होंने क्या चेंज किया, डी फार्म को वहां से हटाया और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी यानी कि फार्म डी फार्म डी के जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें अलाउ कर दिया है आरआरबी फार्मेसी की एग्जाम देने के लिए। और यहाँ पे जो हमारे डी फार्म के स्टूडेंट्स थे, जो डिप्लोमेट थे, उनको यहाँ से हटाया जा चुका है। और हम यहाँ पे देखेंगे ये जो नया अपडेट है ये अ, कब से लागू होगा। तो ये नया अपडेट जो है ये जो पिछले जो एग्जाम्स हो चुके हैं इनसे रिलेटेड या 10 जुलाई से पहले जो भी अपडेट आए हैं, जो भी फॉर्म निकले हैं, उनके लिए ये चेंजेस नहीं है। लेकिन ये चेंजेस और ये जो नई अपडेट आई है ये कब से एप्लीकेबल होगी, तो ये 10 जुलाई के बाद से जो भी आरआरबी की नई नई वैकेंसीज आएगी इनके लिए ये नए रूल अपडेट किए जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हम यहाँ पे आ चुके हैं लास्ट पेज पर, जहां पर उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि फार्मासिस्ट का क्वालिफिकेशन जो है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसमें क्या चाहिए, बैचलर बैचलर डिग्री इन फार्मेसी इन एलोपैथिक फ्रॉम सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन, यानी कि बी फार्म का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। उसी के साथ डॉक्टर ऑफ फार्मेसी यानी फार्म डी कैंडिडेट होना चाहिए जिसका रजिस्ट्रेशन होगा स्टेट या सेंट्रल फार्मेसी यूनिवर्सिटी से। ओके, ये अपडेट कब आई है, तो ये अपडेट आई है 10 जुलाई 2026 को, और ये कब से एप्लीकेबल होगी, इससे आगे यानी 10 जुलाई 2026 के आगे जो भी नए अपडेट आएंगे, जो भी नई वैकेंसी आरआरबी की तरफ से आएगी, जो भी नए एग्जाम्स अनाउंस किए जाएंगे, उसके लिए नई रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ बी फार्म के स्टूडेंट्स और फार्म डी के स्टूडेंट्स। बी फार्म के स्टूडेंट्स जो पहले इलिजिबल थे अब उन्हें इलिजिबल नहीं माना जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो हर तरफ यूनिफॉर्म होना चाहिए। लेकिन ये जो गवर्नमेंट जॉब्स की अपॉर्चुनिटी आती है वो स्टेट की तरह और डिपार्टमेंट की तरह उनकी इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमेशा चेंज होते रहते हैं। जैसे कि हमने देखा एम्स फार्मासिस्ट की कुछ 48 वैकेंसीज निकली थी, उनमें से 8 वैकेंसीज ही सिर्फ बी फार्म के स्टूडेंट्स के लिए थी और 40 वैकेंसीज जो थी वो डिप्लोमेट के लिए यानी डी फार्म के स्टूडेंट्स के लिए थी। अब हमने देखा आरआरबी की नई अपडेट आई जिसमें क्या लिखा गया कि डी फार्म के स्टूडेंट्स जो इतने सालों से कहीं ना कहीं एग्जाम देते आए हैं, उनको
या अब से आगे एलिजिबल नहीं माना जाएगा, और जो बी फार्म के स्टूडेंट्स है और जो फार्म डी के स्टूडेंट्स है इन्हें यहाँ से एलिजिबल माना जाएगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जो नए रूल्स और रेगुलेशंस आ रहे हैं तो यूनिफॉर्मिटी यहाँ पे मेंटेन होनी चाहिए एजुकेशन सिस्टम में, और सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स को इक्वली चांस मिलना चाहिए हर एक एग्जाम का। तो गाइज इसी अच्छी फार्मेसी फील्ड से रिलेटेड सारे अपडेट्स के लिए हमारे चैनल फार्मियन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।